Agam, do you want to say something? Yes, ma'am. A preposition of group of words Group of words and and where we ma'am, use noun or pronoun, place, positions, time or method. before noun or pronoun. Pronoun. Preposition is a word or the group of words that we use before the noun or pronoun, जिसे हम noun या pronoun से पहले use करते हैं to tell the position, method or time, place. ठीक है, time, place, method show करने के लिए of a noun or pronoun. Position. Now let's start with the topic. So class 7th, it's our today's topic which we already discussed, that is preposition. Chapter 10. Chapter is 10. Okay, prepositions. So what is the meaning of this word? What is the meaning of this word? Prepositions. Pre means क्या होता है? Preposition. Preposition. Pre means पहले, पोजीशन मीन्स किसी भी चीज की कंडीशन बताना कि कोई किस पोजीशन में है, तो किससे पहले हम इसे यूज करते हैं? नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, किससे पहले यूज करते हैं बेटा? नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है. एंड पोजीशन मीन्स कंडीशन, किसी भी चीज की कंडीशन बताने के लिए यूज किया जाता है. सो द डेफिनेशन इज अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used normally before a noun or pronoun to show place, position, time or method. ठीक है, the definition we have already discussed. प्रपोजिशन क्या है? एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कहां पर हम यूज करते हैं? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. क्या शो करता है? टू शो प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड. मेथड शो करता है कि कोई चीज, कोई नाउन या प्रोनाउन कैसी कंडीशन में है. सो इट इज प्रपोजिशन. प्रीपोजिशन. ठीक है, इन, एट, बट, सॉरी, इन, एट, ऑफ, टू, अबाउट, these are words, these are examples of prepositions. जैसे I am waiting for you, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था. Hard work is the key to success. ठीक है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस. तो द वर्ड for and to are the prepositions. In above sentences the words in color are preposition. ये क्या है? prepositions है. Next is just a minute. Okay, so 3 parts में हमने डिवाइड किया. You have to remember it. Okay, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, उसके लिए हम कौन कौन से प्रपोजिशंस यूज करेंगे? प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट. ओके, फर्स्ट बेटा, नाउ फोकस ऑन द टाइप. फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रपोजिशन विच इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. वो किस चीज के बारे में बताएगा? कि कोई भी चीज, प्लेस मीन्स कहां पर है. ठीक है, कोई भी चीज की कंडीशन बताएगा कि कोई चीज कहां पर है. सो इन, इनटू, ऑन, अक्रॉस, ओवर, अबव, अपोजिट, अंडर, बिलो, बियॉन्ड, बिटवीन, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, नियर, अलोंग, थ्रू, टुवर्ड्स, अप, down, etc. So these are the words of preposition of place. In general we use the prepositions at, for, up, point. So now we will discuss these the type of place. In general we use the preposition first of all at. At को हम कहाँ यूज करते हैं? For a point. For a point. At the corner, at the bus stop, at the door, at the entrance. ठीक है, एट को आप यहाँ पर क्या क्यों यूज करोगे? फॉर अ पॉइंट, कोई पॉइंट शो ऑफ करने के लिए, शो करने के लिए. इनको इन फॉर एन एनक्लोज्ड
स्पेस, किसी एनक्लोज मीन्स किसी बंद स्पेस के लिए आप इन यूज करते हो। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, ठीक है। I am in the room, in the car, in a box, in the garden, in Delhi. तो किसी enclosed space के लिए आप क्या यूज करते हैं? in यूज करते हैं। on means on the wall, on the floor, on the door, on a page, on the carpet. ये यूज करते हैं हम किसी सरफेस के लिए, ठीक है। इसका मीनिंग होता है मे, इस इन का मीनिंग होता है मे, ऑन का मीनिंग होता है पर, ठीक है। सो यहाँ पर इन द बॉक्स, बॉक्स में, रूम में, किसी रूम के अंदर, तो रूम में, दिल्ली में। आगे देखो ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, डोर, दरवाजे पर, ऑन अ पेज, पेज पर। तो इसका ऑन का मीनिंग होता है पर, ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी तरफ जाना, ठीक है। एक क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्रॉस करना, तो हम किसी चीज को क्रॉस करेंगे वो वर्ड क्या बनेगा? अक्रॉस। अक्रॉस टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी तरफ जाना, किसी चीज को क्रॉस करना। सो अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द लॉन। स्ट्रीट मीन एक तरफ से, स्ट्रीट भी क्या है? जब हम चलकर जाएंगे तो हम क्या किया? उस स्ट्रीट को हमने क्रॉस किया। रिवर से एक तरफ से दूसरी तरफ हम जाएंगे, हमने उसे क्रॉस किया। रोड को भी हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, क्रॉस द रोड, ठीक है, उसे भी हम क्रॉस करते हैं। सो दीज आर दी prepositions of place, and after that next point is just a minute. Above, above in the sense of higher than something. Above means ऊपर, किसी चीज से higher होना, किसी चीज से ऊपर होना। So above the clouds, cloud से ऊपर। Above us, हमारे ऊपर। Above my bed, मेरे बेड के ऊपर। तो इसका मीनिंग होता है above का किसी चीज से higher situation होना, higher position होना। So it is above. Below means नीचे, below sea level, below poverty line। तो below means होता है नीचे, above means होता है ऊपर। After, after in the sense that one follows the other. After you means इसका यहाँ पर after का जो मीनिंग है वो है फॉलो करना। After me, after you means आपके पीछे। After the dog, after the thief. The police ran after the thief. The police ran after the thief. तो पुलिस किसके पीछे है? thief के पीछे है। The man is after the dog. The man is after the dog. किसके पीछे है? dog के पीछे है। Over, over which means, over के आप कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। Over, resting on the surface of something or somebody and covering them, ठीक है। Hand over the mouth, किसी चीज को कवर करना, किसी चीज को, सरफेस को कवर करना। ओवर द माउथ मीन्स मैंने अपने अगर फेस पर ये हैंड रखा है तो क्या है? माई हैंड इज ओवर माई माउथ, ओवर माई माउथ, मेरे माउथ के ऊपर। द ब्लैंकेट इज ओवर द बैग, द ब्लैंकेट इज ओवर द बैग। क्रॉस, क्रॉस समथिंग एंड गो टू द अदर साइड, ओवर द वॉल, ठीक है, किसी चीज को क्रॉस करके जाना। इन अ हायर पोजिशन देन समथिंग समबडी नॉट टचिंग, ठीक है। आगे देखो अपोजिट, अपोजिट मीन्स क्या है? अपोजिट मीन्स उल्टा। टू मीन ऑन द अदर साइड ऑफ समबडी या समथिंग। अपोजिट, अपोजिट द बैंक मीन्स किसी चीज के दूसरी तरफ होना। My house is opposite the bank. My house is opposite the Som Bazaar. My house is opposite Model National Public School. Means किसी भी चीज के अपोजिट में कोई चीज होना, उल्टा। अपोजिट मीन्स क्या होता है? उल्टा। अंडर मीन्स क्या होता है? अंडर फॉर अ पोजिशन दैट इज बिलो समथिंग, किसी चीज के नीचे।
अंडर द बेड, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री. अंडर मीन्स होता है नीचे. बिसाइड मीन्स साइड में. बिसाइड मीन्स आपके साइड में. शी इज सिटिंग बिसाइड मी. शी इज सिटिंग बिसाइड मी. तो वो कहाँ है? मेरे साइड में बैठी है वो. बिसाइड द मार्केट, मार्केट के साइड में. बिसाइड मी, मेरे साइड में. बिसाइड यू, आपके साइड में. द डोर इज बिसाइड खुशी. द डोर इज बिसाइड खुशी. खुशी के साइड में. बिसाइड मीन्स उसके साइड में क्या है? डोर है. ठीक है. नियर, नियर मीन्स क्या होता है? पास. आप जब एड्रेस शो करते हैं, किसी को एड्रेस बताते हैं तो क्या बोलते हैं? माई हाउस इज नियर द वीके ज्वेलर्स. माई हाउस इज नियर द वीके ज्वेलर्स. ठीक है. नियर मीन्स पास होना. मेरा घर सोम बाजार के पास है. कई बार बोलते हैं ना, मेरा घर सोम बाजार के पास है. माई हाउस इज नियर सोम बाजार. नियर सोम बाजार. नियर बैंक ऑफ इंडिया. नियर मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल. ठीक है. तो एड्रेस शो करने के लिए इसे शो किया जाता है. थ्रो, थ्रो टू मीन फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर. थ्रो द टनल मीन्स एक साइड से दूसरी तरफ मूव करना, जाना. तो थ्रो द टनल, टनल के बीच में से जाना. ठीक है. टूवर्ड्स, टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ. टूवर्ड्स द फोर्ट, हम किसकी दिशा में जा रहे हैं? यहाँ पे इसका मीनिंग डायरेक्शन है. थ्रो टूवर्ड्स मीन्स होता है बेटा डायरेक्शन. I am going towards my house. I am going towards my house. मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ. की तरफ, इसका मीनिंग आप की तरफ से लगा सकते हो कि I am going towards my school. I am going towards my school. Towards the boy, उस boy की तरफ. Towards the fort, उस fort की, उस किले की तरफ. ठीक है. up, up to mean from lower to high. up और down का मीनिंग पता है? up means ऊपर, डाउन मीन्स नीचे. ठीक है. आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग डाउन. अप द हिल्स, अप द हिल्स मीन्स हिल के ऊपर जाना. अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर जाना. डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आना. डाउन द हिल, हिल से नीचे आना. सो अप एंड डाउन. So it's your exercise work. After that, proposition of time and date. Better next topic is propositions of time and date. Time and date, जब हम time and date के बारे में बात करेंगे तो हम कौन से propositions का यूज करेंगे? ठीक है. So at, on, in, by, from, to, till, until, during, since, for, within, before, after are some of the propositions of time and date. Just प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट. तो यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशंस को यूज किया जा रहा है? यश क्या हुआ? ओके. सो दीज आर द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, जो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं? टाइम एंड डेट के बारे में शो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एट. आपने देखा था कि हमने जो फर्स्ट अभी हमने डिस्कशन की है वहां पर भी हमने प्लेस के लिए, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी हम एट यूज कर रहे थे, और प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी हम एट यूज करेंगे. ठीक है. वी यूज एट टू शो द एज. एज शो करने के लिए. वो एज मीन्स यहाँ पे उम्र के बारे में बात हो रही है. I have completed my graduation at the age of 20. तो मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? क्या प्रपोजिशन यूज किया? एट. ओके. I have completed my graduation at the age of 20. समझ आया मैंने क्या सेंटेंस बोला? मैंने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी थी? जब मेरी एज 20 थी. ठीक है. तो इस तरीके से जब आपको कहीं पर एज के बारे में बात करनी है, एज को शो करना है, तो आप एट का यूज करेंगे. एट द एज ऑफ 12, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है ना, एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 14. जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं शी
she has completed her class 6 at the age of 12. एट द एज ऑफ, उसने 12 साल की उम्र में ही अपनी 6th कंप्लीट कर ली थी। इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे, एट का, एज द प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। नेक्स्ट इज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द शो, एट द मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, उस एग्जैक्टली टाइम के लिए आप किसका यूज करें, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे, कि जब वो शो एंड होने वाला था उस टाइमिंग पर हमने क्या किया, वी एट आवर डिनर, हमने अपना डिनर किया। तो यहाँ पे कुछ भी बात हो सकती है, एट द एंड ऑफ द शो, एट द एंड ऑफ द एग्जीबिशन, तो वहां पर आप एंड का यूज करेंगे जहां पर आप पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात होगी। विद द टाइम ऑफ द डे, दिन में जितने समय होते हैं, नून, मिडनाइट, 6 o'clock, 9 o'clock, वहां पर आप एट का यूज करेंगे। एट ओ क्लॉक, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट मॉर्निंग, तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे, ठीक है। ऑन, नाउ नेक्स्ट इज ऑन, यहां तक हमने किसकी बात की थी, एट। नेक्स्ट इज ऑन, टू डिनोट अ स्पेसिफिक डे और डेट। स्पेसिफिक मतलब फिक्स, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर, फिक्स। ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट और डे है। ऑन संडे, ऑन चिल्ड्रन डे, ऑन क्रिसमस डे, तो वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे, कि ऑन स्पेसिफिक डे और डेट। वी यूज इन का यूज कब करेंगे, फॉर अ पीरियड। हम कहां पर, प्लेस में, प्लेस पर, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम इनका यूज कर रहे थे, जिसको हमने किसके लिए यूज किया था, इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, एक बंद स्पेस के लिए हम वहां पर इनका यूज कर रहे थे। यहाँ पे फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड इन द मॉर्निंग, इन द 21st सेंचुरी, यहाँ पे भी उसका मीनिंग वही है, मैंने वहां पर आपको उसका मीनिंग में ही बताया था, यहाँ पे भी उसका मीनिंग वही है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, मॉर्निंग में। इन द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में। इन विंटर, इन विंटर सर्दियों में। इन समर गर्मियों में। तो यहाँ पर भी इस इनका मीनिंग में ही है, बट ये एक टाइमिंग के लिए शो हो रहा है, यहाँ पे एक टाइमिंग के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन मीन्स एट द एंड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे इन देखना और विद इन, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे सिमिलरली यूज होंगे, तो फोकस करना। इन मीन्स एट द एंड ऑफ टाइम, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ टाइम। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है एक वीक की, एंड एक वीक में हमारे पास कितने डेज हैं, 7 डेज है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंड के बारे में। एंड मीन्स शी विल रिटर्न इन अ वीक, सो वो एक हफ्ते में आ जाएंगे, एक हफ्ते में आ जाएंगे, मतलब कि वो कब आएंगे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द वीक, वीक के एंड में। लेकिन बेटा विद इन का मीनिंग होता है कि लगभग, वो पहले भी आ सकते हैं, विद इन अ वीक, इसमें वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये क्या है कि वो जब एट द एंड ऑफ द टाइम के बारे में बात होगी तो वो इन है, और अगर वो लास्ट से पहले, लास्ट से इस हफ्ते के बीच में वो कभी भी आ सकते हैं, तो वहां पर ये बात करेंगे हम विद इन के बारे में। किसके बारे में, विद इन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही विल रिटर्न विद इन अ मंथ, उस एक मंथ के टाइम ड्यूरेशन में वो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन और विद इन में ये डिफरेंस है, इट इज द एंड ऑफ द टाइम एंड इट इज बिफोर द एंड ऑफ द टाइम। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। During is used for known periods of time and is generally followed by the name of the period, ठीक है। During means होता है उस समय के अंदर अंदर, during the office hours, ठीक है, during the lunch break, during the summer vacation, during the winter vacation। तो एक टाइमिंग यहाँ पर दे दी जाती है during, ठीक है, जहां पर आपको एक स्लॉट दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, पीरियड ऑफ
टाइम दे दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग माई समर वेकेशन, आपने समर वेकेशन में क्या किया, ठीक है, तो इट इज ड्यूरिंग।